एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियू यान जब ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे लिन लियू ऑफिस जाते हुए दिखती है और वो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए कहता है। पर लिन लियू आने से मना कर देती है क्योंकि अब वो लियू यान से मूव ऑन करना चाहती थी, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि अगर कोई आपकी सच में केयर करता है तो वो आपको उनसे दूर जाने से जरूर रोकेगा। पर लियू यान ने एक भी बार लिन लियू को रोकने की कोशिश नहीं की थी। जिसके बाद हम यूशन और फैंग लिली को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि अगर उनमें से कोई एक बाहर निकलकर दूसरे को बचा ले, जैसे कि अगर यूशन लियू यान को सीईओ बनने देगा तो फैंग लिली बाहर जा पाएगी और यूशन की हेल्प कर पाएगी। लेकिन तभी यूशन उन्हें वार्निंग देता है कि वो गेम की स्टोरी खराब नहीं कर सकते हैं, वरना गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए यूशन और फैंग लिली डिसाइड करते हैं कि फैंग लिली लियू यान के साथ डील खत्म कर देगी और रिजाइन कर देगी। जहां फैंग लिली रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर लियू यान के ऑफिस जाती है और लियू यान उसे वार्निंग भी देता है कि उसने लियू यान को बेट्रे किया है, तो वो भी फैंग लिली से रेवेंज जरूर लेगा। जिसके बाद फैंग लिली यूशन के ऑफिस आ जाती है और यूशन फैंग लिली से कहता है कि वो अब सब कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और इसीलिए फैंग लिली यूशन से पूछने लग जाती है कि वो कितने साल का है। और जब उसे पता चलता है कि यूशन उससे यंग है तो वो उसे ये कहने लग जाती है कि यूशन को उसे सिस्टर बुलाना चाहिए, लेकिन यूशन उसे सिस्टर नहीं बोलता है। जिसके बाद यूशन और फैंग लिली मीटिंग में जाते हैं और वहां यूशन के डैड फैंग लिली पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि लियू यान ने अभी तक जितनी भी ट्रिक फैंग लिली की हेल्प से करवाई थी उन सब के एविडेंसेस उसने फैंग लिली के अगेंस्ट ही कर दिए थे और सारा फॉल्ट फैंग लिली का ही बता दिया था। जिसकी वजह से अब यूशन फैंग लिली की साइड लेने लग जाता है कि वो फैंग लिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन ऐसा करने से सब लोग उस पर ही डाउट करने लग जाते हैं कि अगर वो फैमिली के बारे में इतना सोचेगा तो वो जवान ग्रुप के लिए क्या करेगा। और इसीलिए फैंग लिली को अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है और वो खुद ही कंपनी से रिजाइन कर देती है। जिसकी वजह से लियू यान बहुत खुश होता है और वो ऑफिस आकर अपने असिस्टेंट से बात करता है, जहां असिस्टेंट भी अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे में जा रहा था और वो चाहता था कि लियू यान भी जिस लड़की को लाइक करते हैं उसे अब्रॉड जाने से रोक दे। जिस पर लियू यान भी हाँ कर देता है और वो अपने घर जाकर लिन लियू का दिया हुआ वही एम्यूलेट दिखता है जो कि लिन लियू ने उसे स्कूल पास करते टाइम दिया था। और उस टाइम भी लिन लियू अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाली थी, पर उस टाइम लिन लियू ने उसे ये कहकर रोक लिया था कि वो उसे खुद ट्यूटर करेगा और यहीं पर रखेगा, जिसकी वजह से वो भी पहले की तरह लिन लियू को रोकने वाला था, जिसके लिए वो अपने ड्राइवर को कल उसे पिक करने के लिए भी कहता है। जिसके बाद हम यूशन और फैंग लिली को देखते हैं और ग्रैंडमा को भी पता चल चुका था कि फैंग लिली ने रिजाइन कर दिया है, तो वो फैंग लिली को अब घर ही रहने के लिए कहती है और समझाती है कि अगर फैंग लिली ऑफिस जाकर जॉन फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो वो ये काम घर रहकर भी कर सकती है, क्योंकि उसके घर कल गेस्ट आने वाले थे। तो ग्रैंडमा चाहती थी कि फैंग लिली ही यूशन की वाइफ की तरह पूरे डिनर को प्लान करे, जिसके साथ साथ ग्रैंडमा उसे गेस्ट के लिए गिफ्ट्स भी बनाने के लिए कहती है, जिस पर फैंग लिली को हाँ करना पड़ता है। जिसके साथ साथ वो यूशन को पिंच करके इशारा करती है कि वो ग्रैंडमा को बताए कि वो भी उसकी हेल्प करेगा। जिस पर यूशन ग्रैंडमा से कहता है वो वैसे भी वीकेंड्स पर फ्री है तो वो भी फैंग लिली की हेल्प करेगा, और इस काम में ग्रैंडमा लिन लियू को भी उन दोनों की हेल्प करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन लियू ग्लासेस वॉश कर रही होती है और फैंग लिली उसकी हेल्प करने जाती है, पर लिन लियू उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो इस काम को सालों से कर रही है और उसे आदत है। जहाँ वो फैंग लिली से ये भी पूछती है कि उसने लियू यान की हेल्प करने से मना क्यों किया, तो फैंग लिली उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है। जिस पर लिन लियू उसे कहती है कि यूशन बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसकी तरफ पूरी फैमिली और कंपनी है, जबकि लियू यान अकेला है। और यहाँ फैंग लिली लिन लियू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही। और ये सुनते ही लिन लियू थोड़ी नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक चाकू से कट भी लग जाता है और वो फर्स्ट एड करने के लिए वहां से चली जाती है। इधर हम यिन को देखते हैं जो एमआई शेल्टर होम गई थी और वो असल में फैंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे फैंग को बताना था कि वो प्रेग्नेंट है और फैंग उसके चाइल्ड का फादर है। जहाँ पर फैंग भी उसे बहुत दिनों के बाद मिलता है और यिन उसे इस बारे में बात करने ही वाली होती है कि तभी शेल्टर होम की ऑनर उन दोनों को अंदर बुला लेती है, क्योंकि आज उनके शेल्टर में बहुत सारे अडॉप्शंस आए हुए थे और ऑनर चाहती थी कि यिन और फैंग मिलकर उन लोगों से बात करे। जहाँ एक लड़का कैट अडॉप्ट करने आया था और फैंग उसे पूछने लग जाता है कि वो फिनेंशियली और मेंटली कैपेबल है या नहीं,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो उसे अपनी फैमिली में न्यू मेंबर को ऐड नहीं करना चाहिए। जो सुनकर यिन थोड़ी ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि वो फील कर पा रही थी कि शायद फेंग की सोच उसके चाइल्ड को लेकर भी यही होगी कि वो उसके चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और इसीलिए यिन उसे बिना कुछ बताए वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद हम यूशन को देखते हैं, और वो फैंग लिली के लिए एम्ब्रॉयडरी कर रहा था, और वो फैंग लिली को सिस्टर बोलकर उसे इरिटेट भी कर रहा होता है। पर तभी ग्रैंडमा वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि उनके गेस्ट बहुत जल्दी ही घर आने वाले हैं, और उससे पहले उन दोनों को, आंटी जियांग को, उसके रूम में ही लॉक करना होगा, क्योंकि ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि जियांग सबके सामने आए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इंसल्ट करवाना नहीं चाहती थी। जिसकी वजह से यूशन और फैंग लिली जियांग से बात करने जाते हैं, और यूशन उसे एक मैजिक करके दिखाता है और कहता है कि अगर जियांग अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगी तो यूशन उसे और भी मैजिक ट्रिक्स बताएगा। जिसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही ग्रैंडमा के गेस्ट आते हैं तो यूशन और फैंग लिली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो गेस्ट नहीं बल्कि ग्रैंडमा की सिस्टर थी। और वो उन दोनों को देखते ही एक साथ बहुत सारे सवाल करने लग जाती है कि वो बेबी कब प्लान कर रहे हैं, और फैंग लिली इतनी रिच फैमिली में किस तरह एडजस्ट कर रही है। जिनसे परेशान होकर ग्रैंडमा उन दोनों को डिनर रेडी करने के लिए भेज देती है, और यूशन और वो दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि उन्हें आंटी के सामने क्या क्या बोलना है। और तभी यूशन देखता है कि फैंग लिली ने तो जला हुआ केक बनाया था, जिसे देखकर वो फैंग लिली से पूछता है कि फैंग लिली ने उसके लिए पहले भी अच्छा केक बनाया था और अब उसे क्या हो गया है। तो फैंग लिली उसे सच बताती है कि वो केक तो उसने बाहर से ही ऑर्डर किया था, और बस उसके ऊपर खुद से ही स्ट्रॉबेरीज लगा दी थी, जिसके लिए वो सॉरी भी कहती है। पर यूशन को सॉरी के बदले कुछ और चाहिए था, और इसीलिए फैंग लिली उसके गाल पर किस करती है और अपना एप्रन पहना देती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर केक बनाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखते हैं कि सब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और ग्रैंड माँ फैंग लिली को उसके बनाए हुए सूप को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। पर वो सूप तो असल में यूशन ने बनाया था, जिससे कि वही उसे डिस्क्राइब करने लग जाता है। और सब उससे पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता, तो वो झूठ बोल देता है कि वो बस अपनी वाइफ को कुकिंग करते हुए देख रहा था। जिसके बाद वो डिनर शुरू करते हैं, और फैंग लिली के हाथ से चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंटी उसे ये कहने लग जाती है कि फैंग लिली को इतना क्लमजी नहीं होना चाहिए और उसे एथिक्स सीखने होंगे। जिस पर यूशन उन्हें बताता है कि फैंग लिली जवान ग्रुप के लिए बहुत काम कर चुकी है, और वो बिजनेस में यूशन से भी बेटर है, और इसीलिए यूशन उसकी रेस्पेक्ट करता है। जिसका मतलब ये है कि उन्हें भी फैंग लिली की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी फैमिली की डॉटर इन लॉ है। जो सुनकर आंटी कुछ भी नहीं कह पाती और वॉशरूम का एक्सक्यूज देकर वहां से चली जाती है। इधर लियो यान ने भी लिन लियो के लिए एक एम्यूलेट परचेस किया था, जिसे देखकर वो लिन लियो को बताना चाहता था कि वो उसे अब्रॉड नहीं जाने दे सकता और वो उसके साथ रहना चाहता है। जिसके बाद हम वापस फैंग लिली को देखते हैं, और वो प्लेट वॉश कर रही थी, जिसमें लिन लियो भी उसकी हेल्प कर रही थी, और फैंग लिली लिन लियो को थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहती है। और तभी लिन लियो को लियो यान का कॉल आता है, और असल में उसे वही ओल्ड कैफे में मिलना चाहता था। जो सुनकर लिन लियो खुश हो जाती है। जिसके बाद फैंग लिली यूशन की हेल्प करने लग जाती है, और वो कल से ऑफिस जाने वाला था, और फैंग लिली भी उसके साथ आना चाहती थी, पर उसे कंपनी में आना अलाउड नहीं था। जहां वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर से उन्हें किसी की आवाज आती है, और असल में वो लियो यान की मॉम थी, जो कि मिस्टर एन से मिलना चाहती थी, पर मेड उसे अंदर नहीं आने देती। जिसकी वजह से लियो यान की मॉम मेड को ही मिस्टर एन के लिए मैसेज पहुंचाने के लिए कहती है। जहां अब मेड सब लोगों के सामने बताती है कि लियो यान की मॉम इतने सालों बाद वापस आ गई है, और वो मिस्टर एन से बिजनेस डिस्कस करना चाहती है। जिसकी वजह से अब मिस्टर एन फैंग लिली की हेल्प लेते हैं, और अकेले में उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि लियो यान की मॉम ने बिना बताए लियो यान को बर्थ दे दिया था, और जब लियो यान 5 साल का हुआ तो उसे जवान फैमिली के पास छोड़कर चली गई, और इतने सालों बाद वो बिजनेस डिस्कस करने आई है, जिसमें मिस्टर एन उसकी हेल्प भी कर सकते थे। लेकिन वो चाहते थे कि लियो यान की मॉम एक एग्रीमेंट साइन करे, जिसके अकॉर्डिंग एक बार हेल्प मिलने के बाद वो वहां कभी नहीं आएगी, और ये काम सिर्फ फैंग लिली ही कर सकती थी। लेकिन इस काम के बदले फैंग लिली अपनी भी एक शर्त रखती है, और वो शर्त ये थी कि अगर वो मिस्टर एन के काम में सक्सेसफुल हो जाती है तो मिस्टर एन उसे वापस जुआन ग्रुप में जॉब करने देंगे, वो भी यूशन की असिस्टेंट बनकर। इस पर मिस्टर एन मान जाते हैं, और अब फैंग लिली यूशन के साथ ही लियो यान की मॉम से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो मिस्टर एन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसकी जो भी डिमांड्स थी फैंग लिली वो सब मिस्टर एन तक पहुंचा सकती थी।
जिसके लिए अब लियो यान की मॉम उन्हें बताना चालू कर देता है जिसके लिए अब लियो यान की मॉम उन्हें बताना चालू करती है कि उसे हर महीने 10 मिलियन चाहिए, वरना वो मिस्टर एन की पास्ट हिस्ट्री न्यूज में वायरल कर देगी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन को भी खतरा हो सकता है और पूरे जुआन ग्रुप को भी। जहाँ फैंग लिली उसे इमोशनल करने के लिए भी यूशन को लविंग हस्बैंड की तरह एक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन लियो यान की मॉम उनका झूठ पकड़ लेती है और बताती है कि ऐसी ट्रिक तो वो बहुत पहले ही देख चुकी है और अब उसे बस अपने पैसों से मतलब है। जितना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियो यान को देखते हैं, जो कि लिन लियू से मिलने पहुंच गया था और वो कैफे के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वो अपने एक्स असिस्टेंट को लिन लियू के पीछे जाते हुए देखता है और चुपके से जाकर उसे पकड़ लेता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका एक्स असिस्टेंट लिन लियू से बदला लेने के लिए उस पर एसिड अटैक करने वाला है, क्योंकि लिन लियू ने उसे फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। जिसकी वजह से लियो यान उसे कंपेंसेशन के बदले वापस जॉब दिलवाता है और लिन लियू से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लिन लियू से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर लिन लियू ने और कितने लोगों से हेल्प ली है उन गलत कामों को करने के लिए, क्योंकि वो बार बार लिन लियू की वजह से खुद को दूसरों के सामने नीचे नहीं गिरा सकता और ना ही वो लिन लियू का हर जगह से बार बार नाम क्लियर कर सकता था। जो सुनकर लिन लियू से सॉरी कहती है और ये भी बताती है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लियो यान उसे रोकने के लिए वहां आ रहा होगा। पर ये तो उसकी गलतफहमी थी, जिस पर लियो यान भी गुस्सा होकर यही बात कहता है कि अच्छा होगा लिन लियू चली जाए, क्योंकि उसके बाद ही लियो यान आराम से जी पाएगा। और ऐसा कहते ही लिन लियू समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना था और वो जिंदगी में अब कभी लियो यान से नहीं मिलने वाली थी। जिसके बाद लियो यान वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे पार्किंग में फैंग लिली मिल जाती है, जो कि उसे उसकी मॉम के बारे में बात करने आई थी और वो लियो यान से कहती है कि उसे एक बार अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। जिस पर लियो यान उसे बताता है कि उसकी मॉम उसे 20 साल पहले छोड़कर चली गई थी, तो उसे अपनी मॉम से कोई रिश्ता नहीं रखना और वो उसे हेट भी करता है। जो सुनकर फैंग लिली कुछ भी नहीं कह पाती और वो बस लियो यान को उसकी मॉम का एड्रेस देकर वहां से चली जाती है। इधर यूशन को थोड़ा जेलस फील हो रहा था कि आखिर फैंग लिली ने लियो यान के घर से आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया, और वो एओशियन से फैंग लिली और लियो यान के लव एंगल के बारे में भी पूछता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा वहां एक बॉक्स के साथ आ जाती है और वो यूशन को समझाती है कि उसके और फैंग लिली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, तो वो दोनों अब अपनी फैमिली भी स्टार्ट करने का सोच सकते थे। जिसके लिए उस बॉक्स के अंदर उन दोनों के लिए गिफ्ट था, जिसे देखकर यूशन थोड़ा शाय फील करने लग जाता है और वो उस बॉक्स को अपने रूम के ड्रॉवर में छुपा देता है। जिसके बाद वो अच्छे से रेडी होकर रूम में कैंडल्स भी लगा देता है, ताकि आज उसका फैंग लिली से कोई रोमांटिक एंगल बन पाए। पर जैसे ही फैंग लिली वहां आती है, तो वो कैंडल को नोटिस किए बिना लियो यान की मॉम के बारे में बताने लग जाती है और समझ जाती है कि यूशन को लियो यान से जेलस फील हो रहा है। लेकिन वो उसे कहती है कि उसे किसी गेम कैरेक्टर से जेलस नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो यूशन को एक आइटम परचेस करने के लिए कहती है और उसे इस्तेमाल करके वो दोनों लियो यान की मॉम को देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि असल में लियो यान की मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी है और वही उसे इतने सारे पैसे अपनी गैम्बलिंग के लिए डिमांड कर रहा है। और जब लियो यान की मॉम उसे बताती है कि उसे और टाइम चाहिए, तो वो उसे अब्यूज भी करता है। और ये देखकर यूशन और फैंग लिली जल्दी से लियो यान की मॉम से मिलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं और उसका फर्स्ट एड करवाकर फैंग लिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बस उसे पैसों के लिए ही यूज कर रहा है। लेकिन लियो यान की मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसीलिए यूशन फैंग लिली को बाहर लेकर चला जाता है और समझाता है कि वो लियो यान की मॉम को समझाने के लिए कोई और तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि वो इतने सालों से अकेली थी और उसने गलत टाइम पर गलत लड़के को चूज किया। जो सुनकर फैंग लिली यूशन से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को चूज किया है, तो यूशन उसका हाथ पकड़कर उसे बताता है कि उसने सही टाइम पर फैंग लिली को चूज किया। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में यिन को भी देखते हैं और वो अपना एबॉर्शन करवाने वहां आई थी। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट लेडी के बेबी का अल्ट्रासाउंड देखती है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब वो उस बेबी को रखना चाहती थी और अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। जहाँ उसके रोने की आवाज सुनकर यूशन और फैंग लिली भी उसे ढूंढ लेते हैं। देखते हैं कि यूशन और फैंग लिली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि फैंग लिली को फैंग पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, जबकि यूशन उसे शांत रखना चाहता था। और जब वो फैंग को बताते हैं कि यिन प्रेग्नेंट है, तो वो जल्दी से यिन से मिलने चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है
कि उसे पहले इस बारे में पता नहीं था, पर अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी यिन उससे नाराज ही रहती है और उसे उसके घर आने से मना कर देती है। इधर फैंग लिली यूशन से आर्ग्यू कर रही होती है कि यूशन भी बाकी लड़कों की तरह खुद को डोमिनेटिंग समझता है और वो बिना किसी रीजन के गुस्सा हो रही थी। इसीलिए यूशन उसे किस करके शांत कर देता है और लियू यान की मॉम के बॉयफ्रेंड के बारे में डिटेल्स देता है कि असल में उसका नाम जाओ था, जो कि इसी तरह रिच लड़कियों को फंसाता था और फिर अपने गैम्बलिंग के लिए उनसे पैसे लूटता था। जो सुनकर फैंग लिली को बहुत अच्छा आइडिया आता है, जिनसे उसे जाओ के खिलाफ रियल एविडेंसेस भी मिल सकते थे। और इसीलिए फैंग लिली एक रिच बिजनेस वुमेन बनकर जाओ से रास्ते में टकरा जाती है और फिर जाओ से बात करने लग जाती है कि अगर जाओ अपोलोजाइज करना चाहता है तो वो उसके साथ लंच कर सकता है और फैंग लिली उसे पे भी करेगी। जो सुनते ही जाओ को अपना नया शिकार मिल जाता है, इसीलिए वो फैंग लिली के साथ चला जाता है, जहां यूशन फैंग लिली के ड्राइवर का रोल कर रहा था। और फैंग लिली किसी तरह ट्रिक करके जाओ को होटल रूम तक भी लेकर चली जाती है और तभी पीछे से वहां यूशन लियो यान की मॉम को लेकर आता है, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख पाए कि जिस लड़के की वो मदद कर रही है वो किसी भी लड़की के साथ जा सकता था, वो भी कुछ पैसों के लिए। लेकिन अब भी लियो यान की मॉम को उन दोनों की बात पर बिलीव नहीं होता और वो अभी भी जाओ की साइड ही ले रही थी, जिसकी वजह से योशिन अपना फाइनल मूव चलता है और लियू यान को मॉम को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स दिखाता है, जो कि जाओ ने उसकी अब्सेंस में तैयार करवाए थे। और वो इतना तक सोच के चल रहा था कि जब लियू यान की मॉम किसी एक्सीडेंट से मरेगी तो उसके इंश्योरेंस के पैसे भी वही यूज करेगा। जो देखकर अब लियू यान की मॉम को यूशन के बात पर यकीन हो जाता है और वो जाओ से सब कुछ खत्म करके वहां से चली जाती है। जहाँ फैंग लिली उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगी, तो लियू यान की मॉम बताती है कि वो अब्रॉड चली जाएगी। लेकिन फैंग लिली उसे कल एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाती है, क्योंकि लियू यान की मॉम एक कंपेंसेशन तो डिजर्व करती ही थी। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वॉक करते करते जाते हैं और फैंग लिली अब भी थोड़ा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसने अचानक से लियू यान की मॉम को इतना बड़ा शॉक दे दिया था। जिस पर यूशन उससे समझाता है लोग अपनी गलतियों से ही खुद को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं, तो फैंग लिली को टेंशन नहीं लेना चाहिए। जहाँ फैंग लिली उससे पूछती है कि वो इतने सारे अच्छे अच्छे थॉट्स कहाँ से लेकर आता है, तो यूशिन उसे अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगता है। लेकिन फैंग लिली उसे रोक देती है और उसके सर पर अपनी फिंगर रखकर कहती है उसके दिमाग में जो भी डिप्रेसिंग मेमोरी है वो उसे बाहर निकाल दे। इधर लियो यान को बहुत बुरा सपना आता है और वो अपनी मॉम को देखता है, जब उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से लियो यान की नींद भी खुल जाती है और वो फैंग लिली का मैसेज देखता है कि अगर लियो यान अपनी मॉम को देखना चाहता है तो वो घर आ सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन करने वहां आ रही है। जिसके लिए लियो यान यूशन के घर जाता है और वो बहुत टाइम बाद वहां जा रहा था, जहां दरवाजा खोलते ही उसे लिन लियू नजर आती है। लेकिन वो एक भी बार उससे बात नहीं करती है और लियो यान ऊपर अपनी मॉम को देखने जाता है, जो कि फैंग लिली के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही थी। और फैंग लिली भी उन्हें एज की आगे की लाइफ के लिए लक विश करती है। जहाँ लियो यान की मॉम की एक और आखिरी विश थी कि वो अपने बेटे को एक आखिरी बार देखे। जहाँ फैंग लिली लियो यान को कॉल भी करती है और लियो यान के फोन की आवाज उसकी मॉम सुन लेती है और वो उसे ढूंढने बाहर आती है। पर तब तक लियो यान छुप चुका था और उसकी मॉम समझ जाती है कि वो उसे नहीं मिलना चाहता है और इसीलिए वो भी वहां से चुपचाप चली जाती है। जहाँ लियो यान उसे अब छुप कर देख रहा था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इतने सालों बाद उसने अपनी मॉम को पहली और आखिरी बार देखा था और वो उनसे बात भी नहीं कर पाया था। और लियो यान को दुखी देखकर फैंग लिली उसे कंफर्ट करने जाती है पर यूशिन उसे जाने से रोक देता है, क्योंकि अभी लियो यान को फैंग लिली की जरूरत नहीं थी और यूशिन खुद लियो यान से बात करना चाहता था। जहाँ वो उसके साथ ड्रिंक करने चला जाता है और लियो यान उसे देखकर वहां से जाने वाला था, पर यूशिन उसे किसी तरह रोक लेता है और अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता है कि उसका भी एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसके डैड एक बुरे इंसान थे और उसकी मॉम ने भी दूसरी शादी कर ली थी, यानी कि वो अब अकेला था और उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी और उसने भी यूशिन के फ्रेंड को चीट कर दिया। जिसका मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा बस खुद को ही इन सब का रिस्पॉन्सिबल मानता रहता और उसने इन सब चीजों से काफी जल्दी मूव ऑन कर लिया। और ये सब बताकर यूशन लियो यान को बस यही समझाना चाहता था कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करे और अपनी सारी प्रॉब्लम से मूव ऑन कर ले। जिसके बाद वो दोनों एक ही कार में घर जाते हैं और लियो यान थक हार कर यूशन के शोल्डर पर ही सो जाता है, यानी कि वो अब भी था तो यूशन का छोटा भाई ही। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली ने अपना काम पूरा किया था।
इसीलिए मिस्टर एन उसे वापस कंपनी में रख लेते हैं और फैंग लिली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग अटेंड करती है, जहाँ मिस्टर एन सबके सामने अनाउंस करते हैं कि फैंग लिली यूशन की टीम ज्वाइन कर रही है और सब लोगों को मिस्टर एन की बात करने से एग्री करना ही पड़ता है। जिसके बाद लियो यान फैंग लिली से बात करने आता है और उसे देखकर यूशन कहता है कि वो अपनी वाइफ को बार बार लियो यान से डिस्कशन करने के लिए भेज सकता है, पर फैंग लिली यूशन से 5 मिनट का टाइम मांगती है और लियो यान से बात करती है, जहाँ लियो यान फैंग लिली से पूछता है कि उसने आखिर लियो यान की मॉम की इतनी हेल्प क्यों की। तो फैंग लिली उसे बताती है कि उसने लियो यान की मॉम की मदद इसीलिए की क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी यूथ लियो यान को बर्थ देने के सेक्रीफाइस कर दी थी और वो अकेले ही अपनी लाइफ इतने सालों से चला रही थी, तो वो एक कंपनसेशन तो डिजर्व करती ही थी क्योंकि फैंग लिली किसी भी लेडी को अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए नहीं देख सकती थी। जो सुनकर लियो यान भी फैंग लिली के बातों से इम्प्रेस हो जाता है और तभी यूशन फैंग लिली को पिक करने आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों चले जाते हैं। और जब लियो यान अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि लिन लियो कोई पेपर्स उसे साइन करवाने आई थी, जहाँ लिन लियो उसे बताती है कि वो अगले हफ्ते जा रही है और उसने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर भी सबमिट करवा दिया है। जो सुनकर लियो यान उसे रोकना चाहता था, पर उसे रोकने के बजाय वो बस लिन लियो को अब्रॉड में अच्छी लाइफ विश करके वहां से जाने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद उसका काम में भी ठीक से ध्यान नहीं लगता है एंड इसीलिए वो कंपनी से बाहर लिन लियो के कजिन से मिलता है और उसे लिन लियो का ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि इतने सालों से लिन लियो की कोई भी फैमिली नहीं थी और उसने अकेले ही इतना सब कुछ सरवाइव किया था। जहाँ वो उसके कजिन को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी लिन लियो भी वहां आ जाती है, जिसकी वजह से लियो यान अपनी बात ही बदल देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।